नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइक्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक खूबसूरत सा तालपोस का एक डिजाइन लेके आई हूँ और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो बनाना सिखाया है। दोस्तों इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 चेन्स बनाएंगे। तो इस तरीके से 6 चेन्स बनाएंगे। सबसे पहले हम एक गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये 6 चेन्स बनके तैयार हो गई। अब हम पलटेंगे पीछे की तरफ। जो हमारी फर्स्ट चेन है, पहली चेन, उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और स्लिप स्टिच करके एक छोटी सी रिंग बना देंगे। यानी इस रिंग को हम जोड़ देंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच करके। अब इसके आगे हम इस रिंग में फर्स्ट राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस रिंग में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 1 सिंगल क्रोशिया हो गई, ये हमारी सेकेंड, ये हमारी थर्ड और इसी तरीके से हम 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस रिंग में। तो इसी तरीके से मैं 12 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस रिंग में 12 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं और लास्ट में हम जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस फर्स्ट राउंड को बंद कर देंगे स्लिप स्टिच करके इस तरीके से। अब इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों अगला राउंड हम पीले रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे, इस जगह पर जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 7 चेन बनाएंगे। इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 4 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम इसके आगे की 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली सिंगल क्रोशिया में हम 1 डबल क्रोशिया और 4 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली सिंगल क्रोशिया में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे भी हम 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली सिंगल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। इसके आगे भी 4 चेन, इसके आगे भी 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे वाली सिंगल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 4 चेन। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने सेकेंड राउंड में 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार 1 डबल क्रोशिया और 4 चेन बना ली है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 7 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में 1 2 3 उसकी थर्ड चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को स्लिप स्टिच करते हुए बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और ये इसके आगे जो 4 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, उसके आगे 1 चेन और उसके आगे 5 डबल क्रोशिया इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी 4 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 4 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 4 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।
दोस्तों इस तरीके से हमारा ये थर्ड राउंड भी बनके तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और जो हमारी सेकेंड राउंड की डबल क्रोशिया है ये वाली, इसमें हम पीछे की तरफ से क्रोशिया को इस तरीके से डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। एक बार और देखते हैं। 1 चेन बनाने के बाद सेकेंड राउंड की जो डबल क्रोशिया है उसमें हमें इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 चेन बनाने के बाद अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम पीछे की तरफ से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये राउंड भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो पहली सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, उसके आगे 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया थी उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों अगला राउंड हम गहरे गुलाबी रंग से बनाएंगे और इसे हम पूरे राउंड में किसी भी दो जो फूल की पंखुड़ियां हैं उनके बीच में हम इस तरीके से जोड़ेंगे। क्रोशिया को डालेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे बीच में और इस तरीके से इस गहरे गुलाबी रंग को जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 7 चेन बनाएंगे। थ्री 4 5 6 7 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 4 चेन मानेंगे। अब इसके आगे हम जो हमारी ये डबल क्रोशिया है इनमें हम 4th डबल क्रोशिया में 1 2 3 4 4th डबल क्रोशिया में हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे भी 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इसके आगे जो दो पंखुड़ियां हैं इनके बीच में जगह है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया और 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से। डबल क्रोशिया 1 4 चेन इस तरीके से और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसके आगे भी 4th डबल क्रोशिया में 1 2 3 4 4th डबल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे भी 4 चेन बनाएंगे और इन दोनों पंखुड़ियों के बीच में जो जगह है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 4 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 7 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे।
अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमारी पहली डबल क्रोशिया बनेगी, ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से बनाएंगे और जो हमारी सेकंड डबल क्रोशिया बनेगी वो जो सिंगल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे और जो हमारी थर्ड डबल क्रोशिया बनेगी इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें बनेगी। तो इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इसी तरीके से। अब इसके आगे भी इसी तरीके से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। पहली डबल क्रोशिया ये 4 चेन के गैप में इस तरीके से और सेकंड डबल क्रोशिया ये जो डबल क्रोशिया है उसमें बनेगी उसके ऊपर और इसके आगे जो थर्ड डबल क्रोशिया बनेगी उसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें बनेगी। तो इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो गई और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसके आगे भी 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम 3 डबल क्रोशिया और उसके आगे 3 चेन। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और बीच में 3 चेन के जो गैप है इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके के हम 6 पीस और बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके के 6 पीस और बना लेंगे। तो मैं 6 पीस और बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको
दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने 6 पीस और बना के तैयार कर लिए हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी डिजाइन अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की और वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।